हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय। आत्मपरिचय कविता बुद्ध और नाचघर काव्य संग्रह से ली गई है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इस कविता में कवि ने दुनिया से द्वंद्व रखते हुए भी जीवन से प्रेम करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताया है। सबसे पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ देख लेते हैं। जग जीवन का अर्थ हो जाएगा संसार का जीवन या फिर सांसारिक जीवन। जंकृत का अर्थ हो जाएगा बजाना। यदि आपसे कोई ये प्रसंग हो जाएगा, इसका प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आत्मपरिचय नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें कवि ने आत्मपरिचय का अंकन किया है। अब हम बात करते हैं कविता के बारे में। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि सभी के जो जीवन है उसमें दुख और सुख चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसमें कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। भार से यहाँ तात्पर्य हो जाएगा दुख से, कि मैं भी जो है दुख लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में जो है प्यार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन से हार नहीं मानता, पीछे नहीं हटता, आगे बढ़ता चला जाता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इससे आगे वो अपने प्रेमिका की यादों को ताज़ा करते हुए कहते हैं कि मैंने भी किसी से प्रेम किया था, जिसने मेरे हृदय को छू लिया था, और उसी की जो यादें हैं, यादों के जो है तार, उसको मैं लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि एक प्रिया यानी कि लड़की का मेरे जीवन में भी आगमन हुआ था। उसने मुझे प्यार से छुआ था, लेकिन उसका साथ नहीं रहा। बस यादों के रूप में उसके कोमल हाथों से जंकृत सांसों के तार लिए जीवन जी रहा हूँ। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन बताना चाहते हैं कि भी दुख हर एक के जीवन में आता है, लेकिन हमें उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें जो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा यानी कि प्रेम रूपी जो मदिरा है उसी का पान किया करता हूँ, उसी को मैं लेता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, मतलब मैं संसार के बारे में ये नहीं सोचता कि भी संसार क्या कहेगा क्या नहीं। मैं अपने ही जीवन में व्यस्त रहता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, संसार सिर्फ उसी को पूछ रहा है जो संसार के बारे में गा रहे हैं, उसकी अच्छाई कर रहे हैं, बुराई नहीं बता रहे। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। और बच्चन जी कहते हैं कि मैं तो अपने ही जीवन में व्यस्त हूँ, अपने ही जीवन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि जी कहते हैं निज का यहाँ हो जाएगा खुद का, उर हो जाएगा हृदय। मैं खुद के हृदय के भाव लिए फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मैं खुद के हृदय के उपहार यहाँ पे किसको कहा गया है, जो उनके हृदय के भाव हैं, उनको मैं लिए फिर रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। बच्चन जी कहते हैं कि जो ये संसार है, ये जो जग है, ये अधूरा है, ये मुझको अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये जो उसी का ज्ञान करता है संसार, जो उसके बारे में अच्छाई बताता है, बुराई नहीं बताता, इसलिए ये संसार को क्या कहते हैं, अधूरा कहते हैं। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि मैं तो अपने ही संसार में, अपने ही दुनिया में, अपने ही सपनों में व्यस्त रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। मुझे यह अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता। इससे आगे हम बात करते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ।
अग्नि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। इसमें बच्चन जी कहते हैं कि मैं हृदय में अग्नि, अग्नि का यहाँ अर्थ हो जाएगा वियोग से, जो कि वो अपने प्रेमिका के बारे में पहले बता रहे थे कि भाई वो उनको छोड़ के चली गई थी, तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, वियोग। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में वियोग की अग्नि जलाए फिरता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं दोनों ही अवस्थाओं में मगन रहा करता हूँ, यानी कि मस्त रहा करता हूँ। जग बहु सागर तरने को नाव बनाए। बच्चन जी कहते हैं कि यह संसार तो सागर को पार करने के लिए नाव बना रही हैं। यह बहु सागर का यहाँ पे क्या अर्थ हो जाएगा, संसार का, दुनिया का, कि इस दुनिया को पार करने के लिए सब नाव बना रहे हैं, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। मैं बहु मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मुझे तो यही संसार भाता है, मैं यहीं पर मस्त रहा करता हूँ। इसमें कवि का अभिप्राय यह है कि इस संसार रूपी सागर को पार करने अर्थात मोक्ष कामना हेतु भले ही औरों को किसी अन्य सहारे रूपी नाव की आवश्यकता हो, पर मुझे किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं और न ही मोक्ष प्राप्ति की कोई कामना है। मैं तो इसी संसार के लहरों पर बहना चाहता हूँ। इससे आगे हम बात करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। बच्चन जी यहाँ पे अपनी प्रेमिका को याद करते हुए कहते हैं कि मैं यौवन का, यानी कि जवानी में उन्माद, उन्माद का अर्थ हो जाएगा पागलपन, जो उसको लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मेरा पागलपन है, जो मेरा जोश है, उसमें भी मैं जो है दुख लिए फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, वितरण कर रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मतलब कि बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि कवि जो है खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो रो रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसी एक याद को लिए घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, जो मुझे बाहर तो हंसा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है रुला रही है।